कौमी सेहत कार्ड पर मरीजा को जान बचाने वाला इंजेक्शन भी ना मिल सका। कैंट के ताहिर इकबाल की 14 साला बेटी रविश अंतड़ियों की मूजी मर्ज में मुब्तला है। रविश को फातिमा मेमोरियल अस्पताल में दाखिल किया गया। रविश को डॉक्टर्स ने इंजेक्शन इनफ्लेक्सिमाब कोर्स तजवीज़ किया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जाहिर चौधरी साहब से जानते हैं। जाहिर चौधरी साहब, क्या मामला है? कौमी सेहत कार्ड पर यह इंजेक्शन क्यों नहीं मिल रहा? हुकूमत की जानिब से कौमी सेहत कार्ड तो शहर लाहौर के वासियों को जो है वो देने का जो बड़ा ऐलान है वो किया गया, और कौमी सेहत कार्ड के साथ जो है वो 10 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट का जो कवर है वो भी जो है वो उसकी भी नवीद सुनाई गई कि 10 लाख रुपए तक का इलाज मुआवजा जो है वो अब आपका फ्री हो सकेगा। लेकिन हकायक जो हैं वो बिल्कुल इसके बरक्स हैं और बहुत ही संगीन हैं। कैंटोनमेंट के इलाके के रहायशी ताहिर इकबाल जो हैं, उनकी 14 साला बेटी रविश ताहिर जो है वो एक जो है वो बड़ी ही मूजी बीमारी में मुब्तला है, और उस बच्ची को जान बचाने के लिए 33,500 रुपये का जो इंजेक्शन है वो तक दस्तियाब नहीं है इस सेहत कार्ड के ऊपर। और जब ताहिर इकबाल की जानिब से ये जो है वो इससे जो मुतल्लिका हुकाम थे इस्तफ्तार किया गया, तो उनका ये कहना था कि ये पैकेज में शामिल नहीं है ये जान बचाने वाला इंजेक्शन। अब ताहिर इकबाल जो है वो मज़ीद इस हवाले से क्या कहते हैं, ये स्टोरी उन्हीं से सुनते हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ जो है वो इस पर बात की, किन हुकाम से बात की, और ये पैकेज जो है वो उनको क्यों नहीं मिल सका। ताहिर साहब, आपकी बेटी जो है वो उसको क्या मसला लाहक है? इसको बड़ी आंत में क्रोनिक डिजीज़ है। पिछले 4 साल से इसका इलाज हो रहा है, डॉक्टर इसका इलाज कर रहे हैं, मगर डॉक्टर अब इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इसको एक इंजेक्शन का कोर्स लगेगा तो फिर ये बेहतर हो सकती है। आम रूटीन की दवाई से इसका इलाज नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा कि ये सेहत कार्ड का आजकल बहुत चर्चा हो रहा है, बड़े बड़े अखबारों में इश्तहारात आ रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बड़े बड़े ऐलानात किए हुए हैं, बड़े बड़े जलसों में जाके ऐलान किए हुए हैं, और ये भी कहा जी कि आने जाने का किराया भी मिलेगा। मगर जब मैं यहाँ आया तो यहाँ तो सूरत हाल ही बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ थी। यहाँ तो उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले तो आप किसी डॉक्टर के पास जाएँ, उसे आप फ़ीस पे करें और उससे एडमिशन एडवाइस लें। उसके बाद फिर आप एमरजेंसी में जाएँ, एमरजेंसी में जाके को 500-700 रुपये ख़र्च करें, वहाँ इसको नीडल लगवाएँ, और उसके बाद फिर आप हमारे पास आएँ, हम आपकी फ़ाइल बनाएंगे। मैंने उनसे फिर पूछा। अच्छा, जब ये बच्ची को यहाँ पे फातिमा मेमोरियल में एडमिट कर लिया गया तो सेहत कार्ड वाले क्या कहते हैं, ये कौन सा इंजेक्शन है जो वो नहीं उस पर पैकेज में दे पा रहे आपको? और जो 30,000 का टीका है वो हम नहीं दे सकते, वो हमारे पैकेज में शामिल नहीं है। मैंने कहा जी 10 लाख का पैकेज हुकूमत ऐलान कर रही है, और ये जो पैसा 10 लाख के पैकेज के लिए दिया गया है ये भी हमारा अवाम का पैसा है, ये कोई किसी ने नहीं दिया है। तो हमें अगर इसमें भी फैसिलिटेट 30,000 का अपनी कर रहे हैं तो फिर आप इस पैकेज को हमने सर में मारना है। अच्छा, ये कुछ 33,500 रुपये का इंजेक्शन, 33,500 रुपये का इंजेक्शन है। तो आपने इसके हवाले से कोई शिकायत की किसी जगह पे, किसी फोरम पे? मुझे उन्होंने कहा जी कि ये पैकेज में शामिल नहीं, आप हमारी हेल्पलाइन के ऊपर बात करें। मैंने फिर उनकी हेल्पलाइन पे बात की, उन्होंने कहा जी हमें 10 घंटे का टाइम चाहिए, हम फिर आपको जवाब देंगे। 10 घंटे के बाद उन्होंने मुझे स्ट्रेट में जवाब दे दिया जी कि ये हमारी पॉलिसी में शामिल नहीं है। मैंने कहा पॉलिसी क्या है? तो ये होनी चाहिए कि आपने मरीज़ को फैसिलिटेट कैसे करना है। बहुत शुक्रिया जाहिर चौधरी साहब आपका।